साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज हम बात करेंगे आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। साथियों, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, धर्म किसे कहते हैं। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, सर कि आप धर्म के बारे में इतना अच्छा जानते हैं, तो क्या आपको पता है आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो और बनाया है, पार्ट 1, कि आप कौन हैं, आत्मा कैसी है, आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाया है। तो आज हम बात करेंगे आत्मा और परमात्मा में अंतर। तो साथियों, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा है, जो पिछला वीडियो देखे वो ये वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगा समझने के लिए, फिर भी आप समझ सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, आत्मा और शरीर, आत्मा कैसे होती है। तो आप सभी ने सुना होगा कि आत्मा एक स्टार लाइट ज्योति बिंदु के समान है। तो आत्मा क्या रहती है, भृकुटी के बीच में रहती है। तो आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो क्या कहते हैं, इंसान मर गया। और जब आत्मा शरीर में रहती है तो क्या कहते हैं, जीव आत्मा। यानी आत्मा को इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, रियलाइजेशन किया जा सकता है, फीलिंग किया जा सकता है। तो आत्मा कहाँ रहती है, भृकुटी के बीच में, जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का मतलब आत्मा को की पूजा करना, आत्मा को सम्मान देना। आत्मा बिंदी के समान है, स्टार लाइट के समान है, जलती ज्योति के समान है। जैसे देखिएगा, याद का दीपक जलाया जाता है ना। तो ये सिद्ध होता है आत्मा ज्योति मिसल है। एक गाना भी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो आत्मा का ही गायन है। तो जैसे हम सभी आत्मा कैसे हैं, स्टार लाइट ज्योति बिंदु के समान हैं। तो हमारी आत्मा के पिता कैसे होंगे, जैसे हमारे शरीर के पिता होते हैं, उनका भी 2 हाथ 2 आँख 2 कान 2 पैर 2 नाक हमारे जैसे होते हैं ना, हमारे शरीर के पिता। तो हमारी आत्मा के पिता कैसे होंगे, हमारी ही आत्मा के जैसे होंगे। हमारी आत्मा कैसी है, पॉइंट ऑफ लाइट के समान है, स्टार के समान है, एकदम चलती ज्योति के समान है। तो हमारी आत्मा के पिता भी परम आत्मा। हम क्या है, हम आत्मा है, हमारी आत्मा के पिता क्या है, परम आत्मा है। परम माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा और कोई नहीं है। आत्माएं कहते हैं ना, देवताएं कहते हैं, धर्मात्माएं कहते हैं, माने अनेक। आत्माएं माने अनेक, धर्मात्माएं अनेक, लेकिन परमात्माएं नहीं कहते। परमात्मा माने सिर्फ एक, उनके लिए सिर्फ वन वचन उपयोग होता है, लेकिन बाकी के लिए बहुवचन उपयोग होता है। देवताएं, पुण्य आत्माएं, पाप आत्माएं, धर्मात्माएं, बहुत बहुवचन यूज होता है। लेकिन परमात्मा के लिए सिर्फ वन वचन यूज होता है, एक वचन यूज होता है, परमात्मा। परमात्माएं नहीं कहते हैं। परम माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, जिसे भगवान, अल्लाह, गॉड, सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से कहते हैं। तो हम क्या हैं, हम आत्मा है। हमारी आत्मा के पिता क्या है, परम आत्मा। परम माना सर्वश्रेष्ठ, जो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, अनंत शक्तियाँ उसके पास। तो हम सब क्या हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो जब हमारा पिता परमात्मा शांति का सागर है, तो हम सभी आत्माएं, बच्चे क्या रहेंगे, हम मास्टर आनंद का सागर। वो प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम का सागर हुए। वो ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान का सागर हुए। वो शांति का सागर है तो हम मास्टर शांति का सागर हुए। ये सब शक्तियाँ किसकी है, परमात्मा की है। तो हम क्या हैं, हम उसके बच्चे हैं ना। बाप की प्रॉपर्टी किसकी होती है, हम सभी बच्चों की होती है। तो परमात्मा क्या है, हम सभी आत्माओं का पिता है, फादर है, बाप है। तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी शक्तियाँ ही उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसकी प्रॉपर्टी का हकदार कौन होता है, हम सभी बच्चे होते हैं, हम सभी आत्माएं होते हैं। तो उसकी सब सारी शक्तियाँ किसकी हैं, हम सब की ही हैं। हमें उससे मांगना नहीं है, सिर्फ उसको जानना है, उसको पहचानना है। वो शक्तियाँ हमें ऑटोमेटिक मिलेगी। हमें बुद्धि रूपी
तार को, बुद्धि रूपी कनेक्शन को उस परमात्मा से जोड़ना है, तो हमारे अंदर उस शक्तियाँ ऑटोमेटिक प्रवेश करेंगी। जैसे बुद्धि का तार जब परमात्मा से जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक पावर आपके पास आएगी। जब तक उसे जानेंगे नहीं, जब तक उसे पहचानेंगे, तब तक आप परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तब तक उसे पावर नहीं आ सकती है। इसलिए उस परमात्मा को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। वो परमात्मा है कैसे? तो परमात्मा कैसे है? ज्योति मिसल के समान है। इसलिए देखिएगा, हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजा जाता है, यानी परमात्मा क्या ज्योति मिसल है ना, इसलिए उसे ज्योतिर्लिंगम भी कहा जाता है। जलती हुई ज्योति होती है ना, उसी जलती हुई ज्योति को ज्योतिर्लिंगम कहा गया है, जलते हुए दीपक को। तो ये सिद्ध होता है परमात्मा ज्योति के मिसल है। बाकी भी धर्मों में देखिएगा, परमात्मा को पॉइंट ऑफ लाइट के समान ही मानकर पूजा। जापान में छोटे से पत्थर को दूर में रख करके ध्यान लगाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी पॉइंट ऑफ लाइट को नूर इलाही को ही बोलते हैं, और मुसलमान लोग भी जब मक्का हज करने जाते हैं, एक काला सा पत्थर को ही चुमते हैं। यानी सिद्ध होता है परमात्मा भी बिंदी के समान है, ज्योति मिसल के समान है। तो हम क्या हैं? हम उनके बच्चे हैं। परमात्मा की शक्तियाँ ही परमात्मा की प्रॉपर्टी है, और हम सब क्या हैं? उनके बच्चे हैं। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी किसकी हुई? हम सभी बच्चों की हुई है। जस्ट हमें उस परमात्मा को पहचानना है, जानना है, समझना है, कहाँ रहते हैं। तो हमें शक्ति मांगनी नहीं पड़ेगी, शक्ति ऑटोमेटिक मिलेगी। हमें बुद्धि रूपी तार उससे जोड़ना है, बुद्धि का कनेक्शन उससे जोड़ना है। जैसे नंबर डायल करते हैं ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है और बात होने लगती है। तो आप भी जब उस परमात्मा को पहचानेंगे और जानेंगे, तो आपका भी बुद्धि रूपी तार कनेक्ट हो जाएगा और बातचीत होने लगी, शक्ति भी आने लगी, पावर भी आने लगेगा। तो आपको इस दुनिया में बहुत सी समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलेगी। अनंत शक्तियाँ हैं ना, उससे मांगने नहीं पड़ेगी। जैसे आप जब समुंदर किनारे बैठते हैं, तो क्या समुंदर को बोलते हैं मेरे को ठंडी ठंडी हवा दो? नहीं, आपको ऑटोमेटिक फीलिंग होने लगती है। और जब धूप में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? धूप को मेरे को गर्मी दो? नहीं, ऑटोमेटिक गर्मी मिलने लगती है। उसी प्रकार जब परमात्मा को पहचानेंगे, उससे बुद्धि रूपी कनेक्शन जोड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक उस शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा। बस पहचानना है, जानना है और समझना है। तो आज आपका क्लियर हो गया मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ या मेरा शरीर है। हम सभी आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा, गॉड, जिसे अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग धर्म में जाना जाता है, लेकिन सभी धर्मों का भी पिता वही है, परम पिता परमात्मा। तो आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 3 में बात करेंगे परमात्मा रहते कहाँ पर है और हम बच्चे कहाँ पर हैं। तीनों लोगों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो ये पार्ट 2 ख़त्म हुआ। पार्ट 1 पहले का लेसन, पार्ट 2 अभी है। अब पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।